जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का क्वेश्चन आंसर सेशन नंबर 6 इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले सवाल नंबर 1 सुनें। डॉक्टर साहब, ये मेरी गाय हैं, ये 8 किलो दूध दे रही है और इसको 3 महीने 12 दिन पहले टीका लगवाया है गबन होने के लिए। तो अभी चेक करवा लूँ डॉक्टर से कि गबन है कि नहीं है, तो कोई मसला तो नहीं होगा, दूध में कमी तो नहीं करवाएगी। आप कोई मशवरा दें वही कर, या इसके अलावा चेक करने का सही टाइम कौन सा होता है, कितने महीने या कब चेक करना चाहिए? जी जनाब, सवाल पूछ रहे हैं कि 3 महीने 12 दिन हो गए हैं गाय को टीका रखवाए को, क्या उसको गब्बन चेक करवा लेना चाहिए? कहीं गब्बन चेक करवाने से दूध कम तो नहीं होता? देखें भाई, गब्बन चेक करवाने से गाय का दूध कम नहीं होता, ये बात को याद रखिएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर कोई ना तजुर्बेकार बंदा हमल चेक करे तो हमल चेक करने के बाद हमल गिरने का अंदेशा ज़रूर होता है, अगर कोई ना तजुर्बेकार बंदा चेक कर। इसलिए मेरे भाई, हमेशा जो हमल चेक करवाते हैं किसी तजुर्बेकार बंदे से चेक करवाएं, ताकि आपका जानवर जो है वो सेफ रहे। हमारे पास डेयरी फार्म्स पे जो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वो 35 डेज पे 35 दिन पे करते हैं। और आपसे भी गुजारिश है, जितनी जल्दी हो सके जानवर का हमल टेस्ट करवा लिया करें। अब खुदा ना खास्ता 3 महीने 12 दिन के बाद आपके डॉक्टर आएँ, जानवर को चेक करें और वो बताएं कि आपका जानवर खाली है, तो समझिए कि आपके 3.5 महीने ज़ाया हो गए। इसलिए मेरे भाई, हमल का टेस्ट लाजमी करवाएं, इससे दूध कम नहीं होगा, लेकिन किसी तजर्बेकार बंदे से वक्त पे हमल टेस्ट करवाएं। सवाल नंबर 2। वालेकुम डॉक्टर साहब, झोटी है पहलन तो पिछे तो माड़ा भार पाँदी है, तकरीबन 10 दिन लेंदी सूंज, कोई ट्रीटमेंट दस्यो। सवाल नंबर 2 जी, झोटी है, 10 दिन रहते हैं बच्चा देने में, पीछे पे कहते हैं भार डाल रही है, पीछे से विजाइना का कुछ पोर्शन है वो बाहर निकालती है, जिसको हम विजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं। अफसोस की बात ये है कि ये पहले सूबे का जानवर है, इसने अभी पहला बच्चा देना, ये झोटी है। याद रखिएगा कि अमूमी तौर पे ये जो मसला आप डिस्कस कर रहे हैं ये तीसरे, चौथे, 5वें सूबे के जानवरों में आता है। अगर ये पहले सूबे के जानवर में आ रहा है तो मेरा पहला मशवरा ये है कि ऐसे जानवर को रखना अक्लमंदी नहीं है, ये इसकी जेनेटिक्स का प्रॉब्लम है और ये हर सूबे के अंदर करेगी और आगे इसकी आने वाली डॉक्टर्स के अंदर भी, इसकी आने वाली जो कटियां हैं उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आपको देखने में मिल सकती है। होता क्या है कि जानवर जब बच्चा देने के नज़दीक होता है तो जैसे ही वो बैठता है तो जो मैदे का प्रेशर है वो बच्चेदानी पे पड़ता है और बच्चेदानी का प्रेशर पीछे सूप पे पड़ता है, जिसको वजाइना कहते हैं। तो इन जानवरों में कुछ जो वजाइना के मसल्स हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, ये बाहर आ जाते हैं। इसका एहतियात ही हाल है, बेहतर है जानवर को कैल्शियम लगाएं। अगर जानवर को बच्चा देने में ज़्यादा दिन बाकी हैं, अगर 2 महीने हैं या 3 महीने हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन का टीका 10 सीसी हर 15 दिन पे लगाएं। याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन का टीका अगर इस केस में जैसे ये बता रहे हैं कि जानवर को बच्चा देने में 10 दिन रहते हैं, तो फिर इसका इस्तेमाल हम रिकमेंड नहीं करते। या अगर जानवर को बच्चा देने में 10-15 दिन रहते हों तो प्रोजेस्टेरॉन लगाना अक्लमंदी नहीं है। इसलिए आपके केस में एक तो आपने जानवर को कब्ज़ होने से बचानी है, दूसरे नंबर पे जानवर को ऐसी जगह बिठाएं जो पीछे से थोड़ी सी एलिवेटेड हो, थोड़ी सी ऊंची हो। जानवर ज़्यादा पीछा मार रहा हो तो हल्की सी छिक्की लगा दें। ये ख्याल ज़रूर रखें कि बाज़ औक़ात छिक्की लगी में जानवर बच्चा देने के लिए कोशिश करता है तो बच्चा नहीं आ पाता, तो वो ज़्यादा मसला ख़राब हो जाता है। छिक्की लगाते हुए ये भी एहतियात करनी है कि जब जानवर बच्चा दे रहा हो तो चक्की उतार देनी है। तो ये थोड़ी सी मैनेजमेंट है, थोड़ा ख्याल आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसका जो ज़्यादातर ताल्लुक है इस बीमारी का वो जेनेटिक्स के साथ है, इसकी हेरिडिटरी प्रेडिस्पोजिशन है। ऐसे जानवर को या तो किसी ऐसे जानवर से मिलाप करवाएं, ऐसे झोटे से मिलाप करवाएं जो इसकी इस बीमारी की करेक्शन आगे आने वाली कटियों में कर दे। आपको पता है कि ऐसा डाटा हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, इसलिए अगर हम अपनी नस्ल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग पे जाना पड़ेगा। ऐसे जानवर जो है उनसे हमें जो है, मेरा ख्याल है कि किनारा कशी कर लेनी बेहतर है। सवाल नंबर 3 करना था, जैसे हम लोग अभी गाय मेरे प्रेग्नेंट है तो अभी है ना बच्चा देने वाली है, तकरीबन 3 से 4 है, तो ये चारों जो है बच्चा देने वाली हैं। तो आपसे मैंने ये पूछना था कि अगर इनको जो है दूध जो है मिल्क रिप्लेसर यूज़ करूँ मैं इनकी माँ के अलावा, 3 दिन मैंने वीडियो देखी थी, आपने उसमें बताया था कि 3 से 4 दिन जो है इनको माँ का दूध पिलाना है, उसके बाद इनको माँ से अलग करने के बाद मिल्क रिप्लेसर यूज़ करूँ तो वो कौन सा यूज़ करूँ? सेकंड के 1 किलो जो ड्राई पाउडर होता है दूध मिल्क रिप्लेसर का, उसमें से कितना केजी दूध बनाऊँ, कितने लीटर पानी डालूँ?
और सेकंड कि उसके अंदर ये फैटनिंग पाउडर जो होते हैं, मेगालैक हो गया या कुछ हो गया, वो डालूँ कि ना डालूँ। और दूसरा ये कि अगर उनको उनकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए मैं उसके अंदर काफ स्टार्टर जो है वो उनके दूध के अंदर हल्का सा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी 3-4 दिन को मैंने शुरू किया है ये मिल्क रिप्लेसर, तो उसके बाद जो है काफ स्टार्टर जो है जो मैं अपना तैयार करता हूँ खुद, पहले से मैंने बच्चे पाले में, तो अगर मैं उनको जो है दूध के अंदर ही मिक्स करके एक आधा चम्मच स्टार्ट कर दूँ स्टार्टिंग से फ्रॉम डे 1, यानी कि जब मैं मिल्क रिप्लेसर शुरू करूँगा उसका तब से, तो क्या मैं वो उनको डाल के दे सकता हूँ? उनको कोई इफेक्ट तो नहीं होगा उसका, कोई मतलब उसका कोई नुकसान तो नहीं है? तीसरे सवाल में कराची से फार्मर है, इन्होंने एक ही सवाल में 4 सवाल पूछ दिए हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि मिल्क रिप्लेसर का ब्रांड। भैया जो मैंने अब तक अपने फार्मर्स को यूज़ करवाया, वैसे तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, मुझे नहीं पता उनका रिज़ल्ट कैसा है, लेकिन जो मार्केट में मैं अपने फार्मर्स को यूज़ करवा रहा हूँ वो है स्प्रे फॉर ब्लू। ये एक दफ़ा मैंने फार्मर को रिकमेंड किया था, तो उस फार्मर ने मेरा को 10 दिन सर खाया था, वो बहुत महंगा है, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। मैंने कहा भाई बात ये है कि बच्ची इससे भी महंगी है, इसलिए बेहतर है कोई ऐसा ब्रांड इस्तेमाल करो जिसका रिज़ल्ट बेहतर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी ब्रांड्स का रिज़ल्ट नहीं है, मुझे इसका पता है क्योंकि मैंने ये इस्तेमाल करवाया। स्प्रे फॉर ब्लू इस्तेमाल कर लें। कुछ लोगों को 28,000 का बैग मिल जाता है, कुछ को 30 का मिलता है, कुछ को 32 का मिलता है। दूसरे नंबर पे ये पूछ रहे हैं कि 1 किलो पाउडर से कितना दूध बनाया जा सकता है। सर हम अमूमी तौर पे 1 किलो पाउडर से टोटल 8 किलो दूध बनाते हैं, मतलब 1 किलो पाउडर होगा, 7 किलो पानी होगा, तो इसको मिक्स करेंगे तो टोटल 8 किलो बन जाएगा। तीसरा ये कह रहे हैं कि अगर इसमें हम कोई फैटनिंग पाउडर मिक्स कर दें, जैसे मेगालैक वगैरह या कुछ और बीच में चमची मिक्स कर दें, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं। हम इस किस्म के शौक जो है ना, इनके साथ बच्चों के साथ तजर्बे करना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। आपको भी यही गुजारिश है कि आपने बिल्कुल भी इस किस्म के जानवर को, जो बच्चे आप पाल रहे हैं, अगर आप उनको मिल्क रिप्लेसर देना चाहते हैं तो भैया उसके अंदर इस किस्म की आइटम को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा वो कह रहे हैं कि अगर मैं पहले दिन से ही काफ स्टार्टर भी मिक्स करना शुरू कर दूं मिल्क रिप्लेसर में तो कैसा आइडिया है? बिल्कुल फजूल आइडिया है जी, इसको नहीं करना आपने। याद रखें कि आपने जानवर को सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा मिल्क रिप्लेसर देना है। अगर आप देना चाहते हैं तो बच्चा जैसे ही 5-6 दिन का हो जाए तो उसके आगे काफ स्टार्टर रखें। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही काफ स्टार्टर को खाना शुरू कर देगा और वो 24/7 बच्चे के आगे होना चाहिए। बच्चा अपनी मर्ज़ी से जितना उसको शौक़ है वो आहिस्ता आहिस्ता खाएगा। जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी, रिप्लेसर के साथ उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं या उसकी जो पेट की भूख है वो ख़त्म नहीं होगी, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका काफ स्टार्टर है उसको खाना शुरू कर देगा। तो हमारी कोशिश होती है कि जब बच्चे को वीन किया जाए, जब उसका दूध बंद किया जाए, तो बच्चा कम से कम 1 से 1.5 किलो वंडा खा रहा हो, तो फिर अगर आप उसका रिप्लेसर बंद भी कर देंगे तो बच्चे की ग्रोथ पे फ़र्क नहीं आएगा। सवाल नंबर 4। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है जी? डॉक्टर साहब काइंडली ये बताएं भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए अगले जानवर का प्रॉपर हीट में होना ज़रूरी है, या ना भी हो तो एम्ब्रियो का जो बेबी है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है? ये पूछ रहे हैं जी कि अगर आप किसी जानवर में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो क्या उस जानवर का हीट में होना ज़रूरी है? अगर हीट में ना भी हो तो रखा जा सकता है। देखिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है उस जानवर को किया जाता है जो आज से 6 या 7 दिन पहले हीट के अंदर हो। मिसाल के तौर पे आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 1 फरवरी है, ठीक है जी, तो 7 फरवरी को या 8 फरवरी को आपके जानवर का ओवरी पे CL की क्वालिटी को चेक करके एम्ब्रियो रखा जाएगा। तो ये ज़रूरी है जी, जानवर का साइकिल में होना ज़रूरी है, जानवर की ओवरी पे फंक्शनल CL होना ज़रूरी है, और जानवर को साइकिल का 6वां या 7वां दिन होना ज़रूरी है। ठीक है जी। सवाल नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ और आपके चैनल को रेगुलर देखती हूँ, और मुझे आपसे मशवरा करना है डेयरी फार्मिंग के हवाले से कि मेरे पास 20 करोड़ रुपया है कि मैं उसको किस तरह इस्तेमाल करके डेयरी फार्मिंग में यूज़ करूँ। और मेरे घर वाले जो हैं उनको लगता है कि ये 20 करोड़ मैं डेयरी फार्मिंग में डुबो दूँगी, तो आप मुझे कोई अच्छा सा प्लान बना के दें कि किस तरह हम इन पैसे को यूटिलाइज़ करके डबल कर सकते हैं डेयरी फार्मिंग में। शुक्रिया। सवाल नंबर 5 जी, लाहौर की हमारी फार्मर हैं और ये कह रही हैं कि इनके पास 20 करोड़ रुपया है और ये फार्मिंग करना चाहती हैं। घर वाले इनको बहुत डरा रहे हैं कि आप डेयरी फार्मिंग ना करें, मर जाएं, आप पैसे ज़ाया कर देंगी। तो क्या करना चाहिए कि ये 20 करोड़ से 30 और फिर 40 करोड़ बनाना चाहती हैं? देखें जी, हर काम को करने का एक तरीका है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के तहत चलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात आपको ज़रूर इसमें तरक्की और कामयाबी अता करेंगे। प्लानिंग क्या है? सबसे पहले आपने लैंड प्रोक्योरमेंट करनी है। लैंड उस जगह पे लेनी है जहाँ पर मार्केट अच्छी हो दूध की भी, जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल जो वनडे से मुताल्लिका चीज़ें हैं वो भी अच्छी मिल जाती हों, और ऐसी जगह पे लें जहाँ पे आपका जो है क्या कहते हैं, आपको डॉक्टर की जो टेक्निकल फैसिलिटी है वो भी आपको आराम से मिल जाए, रोड एक्सेस अच्छी हो,
जिस जगह का पानी अच्छा हो। जब आप लैंड प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड काम आपका ये है कि आपने अपने पूरे डेयरी फार्म का जो है मैप डिज़ाइन करना है, जिसमें उसकी 4 दीवारी होगी, उसमें शेड बनेगा, पार्लर बनेंगे और आपकी रिहाइशें बनेंगी, ऑफिसेस बनेंगे। तीसरे नंबर पे जो आपने काम करना है वो आपने करना है अपने जानवरों की खुराक, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है साइलेज। लैंड प्रोक्योरमेंट के टाइम पे ख्याल रखें कि ऐसी जगह पे अगर हो सके तो लैंड ले जहाँ पर मकई की अवेलेबिलिटी आपके लिए आसान हो, आप साइलेज जो है रेडीली आपको सस्ते में मिल जाए। फिर साइलेज के बाद चौथा नंबर आता है जी एनिमल प्रोक्योरमेंट। मैंने देखा कि लोग बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन जब एनिमल ख़रीदने की बारी आती है ना, तो वो अमूमी तौर पे कंजूसी मार जाते हैं। मेरे एक फार्मर हैं, वो मैंने देखा कि वो प्योर ब्रीड के जानवर जो हैं 4.5 लाख में, 4.25 लाख में ख़रीद के ले आए, लेकिन उन जानवरों की क्वालिटी कोई नहीं थी है। तो बात यह है कि जिन जानवरों पे आपने खेलना है, अगर उन जानवरों की वो क्वालिटी नहीं है तो आप एक ख़ास टाइम होगा, कुछ अरसे के बाद आप उन जानवरों से थक जाएंगे। जानवर की क्वालिटी जो है आपकी फ़र्स्ट क्लास होनी, A1 होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 5वां स्टेप है कि आपके पास एक टेक्निकल बंदा, एक डॉक्टर होना चाहिए जो आपके डेयरी फार्म को प्रॉपर लेके चले। फिर जनाब अली, डेयरी फार्मिंग के अंदर आपको 3 दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी है। ये बात मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे 2024 में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 2024 स्टार्ट में, तो आपको 2024 एंड पे और 2025 मिड में ये 3 दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। उसके बाद इंशाल्लाह आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आपकी बच्चियाँ जो हैं आपका सर्कल चलाती जाएंगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखिएगा कि ये जो 20 करोड़ है आपका बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। लेकिन इस पूरे अमल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको गाइडेंस। आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपके पूरे प्रोजेक्ट को लेके चले, जो ईमानदार हो, जो आपको बिठाए समझाए, आपको कम से कम 3 साल का प्लान दे। फिर आप उसके ऊपर चलेंगे, अपनी डेडिकेशन शो करेंगे, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। सवाल नंबर 6। ये सवाल बेसिकली एक कमेंट है। अस्सलामुअलैकुम, 2.5 महीने की हामला बकरी का पेशाब लेकर इसमें ड्रॉपर से या तिनके से सरसों के तेल के कतरे आराम आराम से टपकाएं। अगर कतरात गोल तकिया की शक्ल की तरह सालिम रहें और इकट्ठे करने पर एक सालिम टिकिया की शक्ल इख्तियार कर जाएं तो बकरी हामला है, और अगर तेल का कतरा मुंतशिर हो जाए तो हामला नहीं है। चौथे 5वें महीने में मेंगन अगर बैज़े की तरह नोकदार हों तो बच्चा नर होगा, और अगर मेंगनों के कोने दिए हुए हों तो मादा होगा, दोनों हों तो दोनों तरह के बच्चे होंगे। ये जनाब YouTube पे कमेंट है जी, सवाल तो नहीं है। ये सवाल मैंने आपके लिए रखा है। ये कह रहे हैं जनाब कि आप सरसों का तेल जो है जानवर के पेशाब में गिराएं, अगर वो हल्के इकट्ठे हो जाएं तो प्रेगनेंसी है, अगर नहीं हो तो नहीं है। फिर इन्होंने बताया जनाब कि अगर जो जानवर की मेंगने हैं इस तरह की हों तो नर होगा, इस तरह की हों तो मादा होगा। मैंने वैसे आज तक किसी किताब में, किसी लिटरेचर में ये चीज़ नहीं पढ़ी। तो ये मेरा आपके लिए सवाल है, ये जितने लोग सुन रहे हैं, आप में से किसी ने कभी ये अपनाया? क्या आपने इस टेस्ट को किसी मेल का यूरिन लेकर टेस्ट किया? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप क्या कहते हैं कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है? अपना जो व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।